जाति को लेकर के हंगामा बरपा, जो बुधवार को भी जारी रहा। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिनकी जाति नहीं वो भी जनगणना की बात करते हैं। इस कांग्रेसी सांसदों पर इस पर लेकर देखिए किस तरीके से राहुल गांधी भड़क गए थे और कहा था कि अनुराग ने उनका अपमान किया है। देखिए, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। आज जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? सर, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। लेकिन मंगलवार को लोकसभा में जब जाति का मुद्दा उठा तो म्यान से तलवारें खिंच गईं और शोर शराबे में कबीरदास का ज्ञान कहीं खो सा गया। संसद में अपने भाषणों में हमेशा जाति जनगणना की बात करने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मंगलवार को चर्चा के दौरान सांसद अनुराग ठाकुर ने जवाब दिया, जिसके बाद बखेड़ा शुरू हो गया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिसकी जात का पता ही नहीं वो जाति जनगणना की बात करते हैं। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं गन्ना की बात करता है। अनुराग ठाकुर का जुबानी हमला जारी रहा, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी से रहे पूर्व प्रधानमंत्रियों के ऊपर भी सवाल उठा दिए। सभापति जी, मैं आपको याद कराना चाहता हूँ, इसी सदन में एक पूर्व प्रधानमंत्री जी ने RG1 ने ओबीसी को आरक्षण देने का विरोध किया था। RG1 ने ओबीसी को आरक्षण देने का विरोध किया था। माननीय मंत्री जी, अनुराग जब जवाब दे ही रहे थे उस समय कांग्रेसी खेमे में खलबली मची हुई थी। कांग्रेसी सांसद हंगामा करने लगे और शोर शराबे के बीच सभापति ने अनुराग ठाकुर को बैठाकर राहुल गांधी को बोलने का मौका दिया। स्पीकर सर, देखिए, जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। करिए। अरे तो अपनी जाति भी लिखनी पड़ेगी उसमें। राहुल गांधी अपनी बात कहने के बाद बैठे, लेकिन कांग्रेसी खेमे में खलबली जारी रही। इस पर अनुराग ठाकुर ने फिर राहुल गांधी पर कटाक्ष किया। सर, मुझे लगता था कि इनको भाषण देने से पहले पर्ची आती होगी, लेकिन हर बार इंटरवेंशन के लिए पर्ची आती है अपने बलबूते पर। सर, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। यहाँ पर्ची लेने से काम नहीं चलता है। अब बोल के हटते फिर पर्ची आती फिर बोलते हो, ऐसे कैसे चलता है? अनुराग के इस बयान से कांग्रेसी तिलमिला गए। कुछ दूसरे नेताओं ने शोर मचाने का प्रयास किया। राहुल गांधी ने फिर कुछ बोलना चाहा। सर, माइक नहीं सर, माइक यहाँ से नहीं जाती। स्पीकर सर, जो भी माइक आ जाएगा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। शोर शराबे के बीच राहुल ने फिर कहा कि अनुराग ने मुझे गाली दी है, फिर भी मैं उनसे माफी नहीं चाहता। अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। मुझे सर बोले दीजिए। सर, मुझे बोले
सर अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। राहुल के बात खत्म करते ही एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खड़े हो गए और सवाल किया कि सदन में आखिर कोई जाति कैसे पूछ सकता है। सभापति महोदय, मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है, माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत शकुनी ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ सकते हो जाति को? मंगलवार को सदन में राहुल गांधी कह चुके थे कि मुझे अनुराग ठाकुर से माफी नहीं मांगनी है, लेकिन बुधवार को कांग्रेसी सांसद हल्ला करने लगे कि अनुराग ठाकुर राहुल गांधी से माफी मांगे कि उन्होंने राहुल से उनकी जाति क्यों पूछी, जिसका जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने दिया। कल जाति पूछ लिया गया, इंसल्ट हो गया। पहली बात तो मैं यहां स्पष्ट कर दूं, मैं भी सदन में था और आप सब टीवी के माध्यम से सदन की गतिविधियों को देख रहे थे। माननीय अनुराग ठाकुर जी ने जब अपने विषय को रखा, किसी का नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया। नाम नहीं लेते हुए उन्होंने कहा जिसकी जाति का पता नहीं वह जाति पूछ रहे हैं, तो केवल एक ही व्यक्ति को बुरा लगा। 543 मेंबर्स सदन में बहुत उपस्थित हैं, किसी को बुरा नहीं लगा, केवल एक व्यक्ति को बुरा लगा और उसके इशारे पे कांग्रेस के सारे सदस्य खड़े हो गए। क्यों? फिर संबित पात्रा ने याद दिलाया कि कैसे राहुल गांधी चुनावी जनसभाओं में पत्रकारों से उनकी जाति पूछ रहे थे, जजों और अफसरों की जाति पूछ रहे थे, सेना में सैनिकों की जाति पूछ रहे थे। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है, जो व्यक्ति हर किसी की जाति पूछ सकता है। आप पत्रकार हैं, कुछ दिनों पहले पत्रकारों की जाति पूछने का काम राहुल गांधी कर रहे थे, पूछ रहे थे आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, बताइए आप किस जाति के। पत्रकारों की जाति पूछी जा सकती है, प्रशासनिक अधिकारियों की जाति पूछी जा सकती है कि ये हलवा सेरेमनी में ये जो अधिकारी खड़े हैं ये किस किस जाति के हैं, उनकी जाति पूछी जा सकती है। जजेस की जाति पूछी जा सकती है, पूछा जा सकता है। आप देख सकते हैं हाउ मेनी दलित्स एंड आदिवासीज इन हाई कोर्ट्स राहुल गांधी आस्क्ड इन प्रतापगढ़। आप किसी कोर्ट में पेश होते हैं और वहां जाके जजेस की जाति पूछते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों की जाति, पत्रकारों की जाति, जजेस की जाति और तो और सैनिकों की जाति आप पूछते हैं। यह सब आप पूछ सकते हैं, मगर आपसे कोई अगर जाति पूछ ले तो मम्मी 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 मुझसे जाति पूछ लिया गया, मम्मी मेरा इंसल्ट हो गया। जाति तो अखिलेश यादव ने भी पूछी थी पत्रकारों से, जब उन्होंने कहा था कि अपना कैमरा कहीं और ले जाओ, तुम पिछड़ा हो क्या, नाम क्या है तुम्हारा। ये वो लोग हैं जो जाति जनगणना के पक्ष में तो हैं, लेकिन खुद की जाति पूछने पर भड़क जाते हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।